शांतिपुर की सुबह हमेशा शांत रहती थी, पर आज शर्मा हाउस से अचानक मदद की चीख उठी। इधर डिटेक्टिव अर्जुन कुछ पुराने केस देख रहा था, तभी उसका फोन बजता है। डिटेक्टिव अर्जुन सिंह और उसका डॉग जोजो मौके पर पहुंचते हैं। लगता है यहाँ कुछ सीरियस हुआ है, ध्यान से देखना। 24 साल का अमन अपने कमरे में बेहोश पड़ा मिला। सांसें चल रही थीं, पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। लॉक भी ठीक, विंडो भी सेफ, फिर अंदर आया कौन? दीवार पर खून से लिखा था। ये मैसेज किसी वार्निंग जैसा लग रहा है, लेकिन किसने? अर्जुन को ये लाइन किसी खेल जैसी लगी। चैलेंजेस दे रहा है। ठीक है, देखते हैं खेल कैसे खेलता है। जोजो कमरे के कोने में पड़े एक सूखे मिट्टी के टुकड़े को सूंघता है। क्या मिला? ये मिट्टी यहाँ का तो नहीं लग रहा। अर्जुन नोटिस करता है कमरे के अंदर कहीं भी मिट्टी नहीं है। रूम बिल्कुल साफ है, ये मिट्टी बाहर से ही आई है, मतलब कोई अंदर आया था। अमन की बहन रोती हुई कहती है, भैया रात को किसी से फोन पर वो बहुत डर गए थे। अर्जुन मोबाइल चेक करता है। एक नंबर बार बार डायल हुआ है। डोर 3? ये नाम किसी नॉर्मल कॉन्टैक्ट जैसा तो नहीं लगता। अर्जुन घर की दोबारा से तलाशी लेता है। यहाँ तो सिर्फ 2 ही डोर्स हैं, फिर डोर 3 का मतलब क्या है? जो बार बार स्टोर रूम की तरफ खींचता है। स्टोर रूम? जो वहाँ क्या है? स्टोर रूम की दीवार में अर्जुन को गड़बड़ लगती है। ये वॉल अंदर से खाली लग रही है, कुछ तो छुपा हुआ है यहाँ। अर्जुन दीवार पर थपथपाता है। पैनल, ये तो लूज है, कुछ तो है अंदर। अंदर एक संकरा अंधेरा रास्ता खुलता है। 3rd डोर तो ये है, छुपा हुआ रास्ता। रास्ता जमीन के नीचे एक छोटे से कमरे तक जाता है। लाइट, लेकिन कोई सोर्स ही नहीं। ये रूम नॉर्मल नहीं है। कमरे की दीवारों पर अमन की तस्वीरें लगी हुई थीं। ये सब अमन की फोटोज हर एक काम पे नजर रखी गई है। इसका मतलब कोई अमन को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, हर मूवमेंट नोट कर रहा था। अर्जुन को एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। रिकॉर्डिंग चालू करते ही आवाज आती है, I'm watching you. जोजो अचानक एक कोने में जोर से भौंकता है। फ्रेश फुटप्रिंट्स, ये तो अभी अभी बने हैं, कोई यहीं था। निशान घर के बाहर वाले पुराने कुएं की तरफ जा रहे थे। फुटप्रिंट्स सीक्वान तक जा रहे हैं। जोजो को सूंघते हुए वहां कुछ मिलता है। ये किसी लड़की की चप्पल है। जो कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ। तभी लड़की बाहर आकर चिल्लाती है, अमन और मैं रिलेशन में थे, पर वो मुझे छोड़ना चाहता था। तुम शांत हो जाओ और हमें सब सच बता। सिर्फ उसे डराने की कोशिश की थी, बेहोश करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सच बोलना जरूरी है। पर तभी अर्जुन पूछता है, एक बात बताओ, खून से लिखी हुई लाइन वो किसने लिखी? वो मैंने ही लिखा। मैं तो सिर्फ वॉल पर थ्रेट वाली लाइन लिखने आई थी, वो खुद वाला मैसेज मैंने नहीं लिखा। अर्जुन फिर से निशानों को समझता है। यहाँ 2 लोग शामिल लगते हैं। जोजो अचानक पंजे से जमीन खुरचता है। जो यहाँ फोन छुपा हुआ है। अर्जुन मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज पढ़ता है। फोन यहाँ से मैसेज भेजा गया था। डोर 3 अनलॉक्ड, आई एम इनसाइड। अर्जुन को कुछ समझ में आता है। ये मैसेज किसी तीसरे आदमी का था, मतलब कोई अभी भी घर के अंदर है। अर्जुन और जोजो तेजी से भागते हैं। अर्जुन जैसे ही कमरे में घुसता है, अजय की सांस बहुत तेजी से चल रही होती है। ये यहाँ कोई था, अमन के बिल्कुल पास। यहाँ कोई ना कोई तो आया था, पर डोर अभी भी लॉक ही था। अर्जुन को दीवार पर अब नया संदेश मिलता है। अभी लिखा गया है डोर 4, मतलब ये खत्म नहीं हुआ। केस यहीं खत्म नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि मैं डोर 4 तक जाऊं तो कमेंट्स में अपना नाम लिख। चले दोस्तों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार क्या केस था। मैं और जोजो दोनों बहुत खुश हैं कि तुमने ये स्टोरी देखी।